आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय यानी कि पल्लव भाग 1 का पाठ नंबर 2 स्वरमाला पढ़ेंगे। आपसे यह अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो यह पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके दूसरे बच्चों को या दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मेरे इस वीडियो से भरपूर लाभ मिल सके। चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ स्वरमाला। स्वरमाला यानी कि स्वरों का माला। जैसे कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो इस कविता में स्वरों से बनाया गया कविता है। देखिएगा कि इसमें जो लाल रंग के जो अक्षर हैं वह हमारे स्वर हैं और उनसे आरंभ होने वाले शब्दों से इस कविता को बनाया गया है। जैसे पहला लाइन है, अनार के दाने लाल लाल, आम भी हैं मीठे रसाल, इमली की चटनी इतनी खट्टी, ईख का रस मगर मीठा ली। तो पहला वर्ण जो है अ, स्वर वर्ण है अ से शुरू हुआ है अनार। अनार के दाने जो हैं, जो फल है अनार, उसके जो अंदर के दाने हैं वो लाल लाल हैं। उसके नीचे देखिए आ है, आ यानी कि आ स्वर वर्ण, उससे बना है आम। आम भी है मीठे रसाल यानी कि आम का जो फल है वह भी मीठा है और रस भरा हुआ है। छोटी ई, इमली की चटनी इतनी खट्टी। जो ई से शब्द बना है इमली यानी कि उसकी जो चटनी बनती है इमली की वो बड़ी खट्टी होती है। उसके बाद है बड़ी ई, उससे बना है शब्द ईख। ईख का रस मगर मीठा। जी आपको तो पता ही है, ईख यानी कि गन्ना होता है, गन्ने का जो रस होता है वो हम लोग पीते हैं, वो बहुत मीठा होता है। उसके बाद में देखिएगा छोटा ऊ से शुरू हुआ शब्द है उल्लू। उल्लू सोता रहता दिन भर। आपको तो पता ही है, उल्लू जो पक्षी है वो रात को जगता है और दिन भर वो सोया रहता है। अगला है बड़ा ऊ, ऊँट कराता रेगिस्तान का सफ़र यानी कि जो ऊँट है वो रेगिस्तानी जगह का प्राणी है, तो वो रेगिस्तान में पाया जाता है और वो ऊँट जो है रेगिस्तान का हमें सफ़र कराता है। ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी होते। ऋषि मुनि जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो हमेशा हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, वो चारों तरफ ज्ञान की बात को बांटते हैं, तो वो हमें जानकारी के अनुसार ऋषि मुनि जो होते हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। ऋषभ को हम बैल भी कहते हैं यानी कि जो बैल होते हैं नर बैल, उसको हम लोग ऋषभ भी कहते हैं। नर बैल मतलब कि नर गाय, गाय जो होते हैं उसका जो नर जब प्रजाति होता है उसको बैल कहते हैं, तो उसको हम लोग बैल की जगह ऋषभ भी कहते हैं और ऋषभ की जगह बैल भी कहते हैं। एड़ी ठोक कर सलाम करते हैं। आपको तो ध्यान में होगा ही, जो पुलिस या जो सेना के व्यक्ति होते हैं वो अपने पैर के पिछले एड़ी को ठोक कर सामने वाले अधिकारी को वो या उनसे बड़े लोगों को जिसको सम्मान देना होता है उनको वो सलाम करते हैं। ऐनक लगाकर दादाजी पढ़ते। आपको तो पता ही है, जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं और जो लोग उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं उनको जो है आँखों में चश्मा लगाना पड़ता है, तो ऐनक लगाकर दादाजी पढ़ते। तो हमारे घर में जितने भी दादाजी हैं या बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं वो ऐनक यानी कि चश्मा लगाकर पढ़ते हैं। ओखली भरती है अनाज से। ओखली जो होती है वो अनाज से भरा जाता है। औरत आदमी संग संग बढ़ते। आज के ज़माने में औरत और आदमी का समान अधिकार है, वो एक साथ आगे बढ़ते हैं। अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी कहती। अंग देख रहे हैं ना, अंत में आया अंग। अंगूर जो है वो लोमड़ी खा रही है और बोल रही है कि वो खट्टी होती है। आंगन में लोग लगाते तुलसी। सभी के घर में जो आंगन होता है उसमें जो है घर के सभी के घर में आंगन में तुलसी होता है। तो इस प्रकार स्वरों से बनाया हुआ यह कविता है जिसे पढ़कर बहुत मज़ा भी आता है और साथ साथ में हम हमारे जितने स्वर हैं उनको भी आसानी से याद कर पाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं प्रश्नों को। तो किताब में आए प्रश्नों के अनुसार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी प्रश्न हैं इनको मैंने नीचे समाधान करके दिखाने का कोशिश किया है और आप इसके द्वारा समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर जो है दिया है वो आपको समझ में आया या नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, आओ इन्हें देखें और बताएं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा है कि जो खाली स्थान है उसको आपको पूर्ण करना है। तो पहला वाला शब्द है अनार, दूसरे वाले में आ है। छवि को देखें और उससे हम समझते हैं कि यह आम है, तो हमें यहाँ पर म वर्ण लगाना है। उसके बाद वाला जो है ऊ है, पीछे क्या होगा ल और ल युक्त, उसमें बड़ा उकार। उल्लू, यह उल्लू पक्षी है।
उसके बाद में रेगिस्तान का जानवर ऊँट है तो उसमें ट लगाया। तो देखिएगा मैं जो खाली स्थान है वो अलग अलग रंग के कलमों से मैं लिख कर उसको बताने का कोशिश किया हूँ। तो उसके बाद है ओखली, उसके बाद है औरत। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है, आओ इन्हें पहचाने और बोलें। तो देखिए इसमें जो वर्ण दिए हुए हैं स्वर वर्ण है, तो पहला वाला जो है वह है अ, दूसरा वाला आ, तीसरा वाला छोटा ऊ, चौथा वाला बड़ा ऊ, उसके बाद है ओ और अंत में है औ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को हम लोग इस तरह भी पढ़ेंगे, ऊ और बड़ा ऊ को ऊ, यानी कि जो छोटा ऊ उसको हल्का आवाज़ से पढ़ेंगे और बड़ा ऊ को हम लोग थोड़ा सा जोर लगा कर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो बड़ा ऊ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है प्रश्न, आओ इन वर्णों को से बनने वाले शब्दों को जाने। यानी कि देखिए बीच में क्या है अ, और अ से अलग अलग 4 प्रकार के शब्द बनाकर यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है असम, उसके बाद है अमरूद, उसके नीचे है अजगर और अदरक। ठीक है। बगल में है आ स्वर वर्ण। आ स्वर वर्ण से पहला शब्द बना है आलू, उसके बाद में है आम, नीचे है पहला आग और उसके बाद में है आकाश। उसके बाद में देखिए छोटा ऊ से बने हुए शब्द, पहला है उल्लू, दूसरा है उपवन, उसके नीचे आइए तो उजाला और उसके बाद में है उधर। बड़ा ऊ शब्द स्वर वर्ण से क्या बना है, ऊपर में है ऊपर, उसके बाद है ऊन, नीचे आइए उरु, उसके बाद में है उब, उसके बाद नीचे आइए ओ स्वर वर्ण से बना है पहला ओल, फिर ओट, फिर नीचे आइए ओखली, उसके बाद में है ओढ़नी। उसके बगल में देखिए औ स्वर वर्ण, उससे बना है औरत, औजार, नीचे है औलाद और औसत। अगला प्रश्न है नंबर है 4, आओ अब इन्हें लिखने का अभ्यास करें। तो आप देखिए यहाँ पर जो है स्वर वर्ण दिए हुए हैं पहले लाइन में, तो आपको क्या करना है, इनको देखकर ठीक इसी तरह सुंदर हैंड राइटिंग में 2 बार और लिखना है। मैं 2 बार ही लिखा हूँ, आपको टोटल मिलाकर 3 बार लिखना है। ठीक है। ऊपर के लिए लिखे हुए लाइन को अगर छोड़ते हैं तो 2 बार आपको लिखना है। आप चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या लिखा है, आओ चित्रों को देखकर खाली जगह भरें। तो पहले चित्र में देखिए क्या है, उल्लू है, हमें ऊ भरना है, छोटा ऊ। दूसरे वाले में क्या है, ऊन, यानी कि हमें बड़ा ऊ भरना है। उसके बाद में क्या है, ओखली, हमको ओ भरना है। उसके बाद में है आग, हमें आ भरना है। उसके बाद में है अमरूद, हमें अ भरना है। उसके बाद में है औरत, हमें औ भरना है। यानी कि इसमें हमें कहीं ना कहीं सब जगह हमें स्वर वर्ण को ही भरना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए ये जो पिरामिड की तरह बना हुआ है, पहला है छोटा ई, उसके बाद में है बड़ा ई, उसके बाद में है ए, उसके बाद में है ए। अब आइए छोटी ई से बने शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द है इमली, उसके बाद में इनाम, उसके बाद है इमारत। बड़ी ई से बना है ईख, ईद, ईस। उसके बाद में ए से बना है एक, एड़ी, एक तारा। और लास्ट में जो है वो है ऐनक, ऐलान, ऐरावत। अब आइए प्रश्न नंबर हम 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, आओ इन्हें पूरा करें। फिर हमें खाली जगहों को भरना है और यहाँ पर भी हमें स्वर वर्ण से ही भरना है, ताकि बाएं से दाएं की तरफ हो चाहे ऊपर से नीचे की तरफ हो, एक ही वर्ण भर के हमें 2 अलग अलग शब्द जो है दिए हुए हैं उनको पूरा करना है। तो पहले वाले में हमें बड़ी ई भरना है, तो एक तरफ क्या बनेगा, बाएं से दाएं ईख और ऊपर से नीचे बनेगा ईस। फिर देखिए दूसरे वाले में छोटी ई भरना है, तो बाएं से दाएं बनेगा इमली और ऊपर से नीचे बनेगा इलाज। उसके बाद में है ए लगाना है, ए लगाने से बनेगा बाएं से दाएं एड़ी और ऊपर से नीचे एक। उसके बाद में हमें ए लगाना है, ए लगाने पर बनता है बाएं से दाएं ऐनक और ऊपर से नीचे बनेगा ऐलान। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 के ख को देखते हैं। यहाँ पर भी स्वर वर्ण दिए हुए हैं और कुछ कुछ जगह खाली हैं। आपको उन खाली स्थानों में बचे हुए स्वर वर्णों को भरना है। तो देखिए पहला है अ के बाद में खाली स्थान में आएगा आ। उसके बाद में है छोटी ई, तो उसके बाद हमें भरना है बड़ी ई। उसके बाद में देखिए है छोटा ऊ,
तो उसके बाद भरना है हमें बड़ा ऊ। उसके बाद है री ए के बाद क्या आता है ए के बाद में है ओ के बाद में आएगा औ, उसके बाद में अंत में है अंग। तो खाली स्थानों को मैंने भर दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में है आओ अब री अंग और अह वर्णों को जानें। तो देखो पहले देखिए ऋषि का पिक्चर दिया हुआ है, छवि दिया हुआ है। तो री से क्या बना वृक्ष, ऋषभ, ऋषि। ऊपर देखिए है अह से क्या बना दुख, अतः, छ। उसके बाद में है अंग से बना अंग, अंडा, अंगूर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9 जो है फिर बोल रहा है आओ खाली जगह भरें। फिर खाली जगहों में फिर हमें री अंग और अह यानी कि री अनुस्वार और विसर्ग। री से क्या शब्द बनेगा, पहला वाला बनेगा ऋषि, उसके बाद बनेगा ऋषभ। दूसरा वाला है अंग अगर लगाते हैं तो बनता है पहला वाला अंडा और दूसरा वाला बनता है अंगूर। फिर विसर्ग यानी कि अह अगर हम बीच में लगाते हैं पहले शब्द में तो बनता है दुख और दूसरे शब्द में लगाते हैं तो बनता है अतः। अब आइए अगले प्रश्न 10 नंबर पर जाते हैं। 10 नंबर में आओ स्वर वर्णों को क्रम से पढ़ें। तो इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। अब इसी प्रकार हम लोग 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो इन्हीं स्वर वर्णों को उलट पुलट कर लिखा गया है, हमें पहचानना है। तो पहला वाला है आ, फिर दूसरा वाला है ऊ यानी कि छोटा ऊ, तीसरा वाला है बड़ी ई, उसके बाद है अ, फिर उसके बाद में है छोटी ई, फिर री, बड़ा ऊ, औ, ऐ, अंग, ए, अह और अंत में है ओ। ठीक है। अब आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या है, आओ इनमें कौन कौन से स्वर वर्ण हैं बोलें और लिखें। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से आपको सिर्फ स्वर वर्ण को चुनकर नीचे की तरफ लिखना है। जैसे कि पहले वाले शब्द में है अमल, अमल में कौन सा स्वर वर्ण है अ। दूसरे वाले स्वर शब्द में क्या है आम और इसमें कौन सा स्वर वर्ण है आ। तीसरे वाले शब्द में है इमारत, तो इसमें कौन सा स्वर वर्ण है छोटी ई। चौथा वाला है ऋषि, ऋषि में स्वर वर्ण है री। उसके बाद है ईस में है बड़ी ई। उसके बाद में है ऊन में क्या है बड़ा ऊ। फिर है उधर में है छोटा ऊ। उसके बाद में है खाओ में क्या है स्वर वर्ण ओ। उसके बाद में है औसत में स्वर वर्ण है औ और अंत वाला शब्द है ऐसा में है ऐ स्वर वर्ण। उसके बाद में आइए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या बोल रहा है, आओ इन वर्णों से बने शब्दों से आद्याक्षरी खेलें। यानी कि जिस तरह हम लोग गानों से अंताक्षरी खेलते हैं उसी प्रकार हम लोग स्वर वर्णों से आद्याक्षरी खेलेंगे। तो पहला शब्द दिया है ई से यानी कि छोटी ई से इमली, इनाम। और दो शब्द या उससे भी ज़्यादा शब्द हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इलायची, इरादा। बड़ी ई से ईस मैंने लिखा है और ईख, ईश्वर, ईद, इलाज, इकाई। फिर है ए से बना एक तारा, एकता, एकदम, एहसास, एकमत। उसके बाद है ऐ से बना ऐनक, ऐसे, ऐतिहासिक, ऐतराज। उसके बाद है री से बना ऋषि, वृक्ष, ऋषभ, ऋण, ऋतु। अंग से बना अंग, अंक, अंगूर, अंधा, अंडा। ठीक है। इसके बाद में आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। आओ इसे भी जानें, हमें इन्हें भी जानना है। ये जो आ की मात्रा है, इस आ की मात्रा में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है
एक अलग प्रकार की आ है जिसके ऊपर में आधा चंद्र है, ठीक है। तो इस चंद्र का हम लोग कहाँ व्यवहार करेंगे? यह भी एक प्रकार का स्वर वर्ण ही है। यह कहाँ पर व्यवहार होता है? यह आ जो होता है, यह किसी भी अंग्रेजी शब्द में जब हम हिंदी में लिखते हैं तो लगाते हैं। जैसे देखिए आ देखिए डॉक्टर, रॉकेट, काफ़ी, कॉलेज, हॉकी, ऑफिस, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं हिंदी में, ये सभी के सभी अंग्रेजी शब्द हैं। यह भी एक स्वर वर्ण ही है जो अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग होता है। इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य का होता है। इसके उच्चारण में मुख को अर्ध गोलाकार करना पड़ता है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को इस पार्ट में आए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझाने का कोशिश किया। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।